नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में 6 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। दुकानों के खुलने का समय 2 बजे से घटाकर 12 बजे तक के लिए किया गया। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए। चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी में कोविड प्रभारी मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। चंपावत में अरविंद पांडे ने की कोविड नियंत्रण कार्यों की समीक्षा। टिहरी में सुबोध उनियाल ने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। स्वामी यतीश्वरानंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तरकाशी में अधिकारियों को निर्देशित किया। और प्रदेश में मौसम लगातार ले रहा है करवट। मौसम विभाग ने 4 से 7 मई के बीच मैदानी क्षेत्र में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 3 दिन और बढ़ा दिया है। ये कोविड कर्फ्यू 6 मई की सुबह 5 बजे तक राज्य के उन सभी शहरों में लागू रहेगा जहां पहले से ये लागू था। आदेश के अनुसार दुकानों के खुलने का समय 2 बजे से घटाकर 12 बजे तक के लिए कर दिया गया है। हालांकि दवाओं की दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति को इससे छूट रहेगी। वहीं सरकार के आदेशानुसार बागेश्वर जिला प्रशासन ने भी जिले में 3 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें केवल दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। सरकार के नए आदेश के बाद बागेश्वर में भी जिलाधिकारी विनीत कुमार ने 3 दिनों के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें अब 12 बजे तक के लिए ही खुलेंगी। इसके अलावा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के आधार पर ही कोविड कर्फ्यू खोलने संबंधी फैसला लिया जाएगा। नई गाइडलाइंस जो शासन स्तर से भी जो जारी हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो हमारे केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने इंस्ट्रक्शंस जो कर्फ्यू है वो लगाया है धारा 144 के अंतर्गत। और इसमें बेसिकली जो हमारे अर्बन एरियाज है जिसमें बागेश्वर आ गया और कपकोट आ गया और इसके अलावा जो हमारे बाजार वाले अन्य जो क्षेत्र है जैसे गरुड़ हो गया और हमारा काफली गैर हो गया और कांडा हो गया, तो इन क्षेत्र में हमने 12 बजे तक सिर्फ हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज जो होती है सिर्फ वही चलेंगी और अन्य बाकी सारी जो दुकानें हैं वो अगले 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। इसके बाद में इसका फिर से 3 दिन बाद फिर से इसका रिव्यू किया जाएगा। अगर हमारी स्थिति बेहतर होती है तो इसको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। जिले के बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही तय समय के बाद दुकान खोलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल के पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने जानकारी दी कि अन्य राज्यों या प्रदेशों से अन्य जनपदों से आने वाले लोगों को कोविड नियमानुसार बिना पंजीकरण और कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कर्फ्यू लगा हुआ है जिसमें निर्देश मिले हैं जैसे 10 से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी आवश्यक सेवाओं की। इसको पालन करा रहे हैं, जो फालतू घूम रहे हैं उनको रोक रहे हैं, उनको लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सीपीओ प्रभारी हयात सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल रही हैं। 12 बजे के उपरांत खुली दुकानों और बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन अपना पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का कर्फ्यू है। जिस तरह थोड़ा दुकानों में ढील दी गई है वो भी दुकान वही खुल रही है जो जरूरी सामान वाली है। बाकी गाड़ियों को बाकी दुकानों को नहीं खोला जा रहा है। 12 बजे के बाद जो भी दुकानें खुली है उनका चालान किया जा रहा है। पुलिस हट के तहत उनका चालान किया जा रहा है। साथ साथ जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनका भी चालान किया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अति आवश्यक कार्य तो जा रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, जो नहीं छोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालाना कार्रवाई की जा रही है। कोविड के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा चालान करे जा रहे हैं। उनको गाइडलाइन दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ऐसा करना है, कैसा करना है, आपको निकलना नहीं है, बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, अनावश्यक रूप से अपने घरों से नहीं निकलना।
राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 1 मार्च 2021 को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑफलाइन मोड पर पठन पाठन को दोबारा शुरू करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोल दिया गया था। लेकिन कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण एक बार फिर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। वहीं छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई जारी रखने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और चंपावत जिले के कोविड प्रभारी अरविंद पांडे ने क्षेत्र में कोविड नियंत्रण को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने से हर स्तर पर सुरक्षात्मक उपायों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। हमने आज इस बैठक में हमने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि प्रत्येक जो कोविड-19 के सेंटर हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे जो सेंटर बनाए गए हैं, सब जगह पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ये अच्छी होनी चाहिए। और जो कर्मचारी हैं उनके बाकायदा शिफ्टों में ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि वह भी अपने काम से ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि वह भी इंसान है। चाहे स्टाफ हो गए, चाहे डॉक्टर्स हो गए, सबकी उनकी शिफ्ट बननी चाहिए। साथ ही जो दुर्गम क्षेत्र के कई गांव हो सकते हैं, जहां एक आध जगह की शिकायत मेरे पास भी आई है कि वहां के लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई। इसके लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाए जहां के लोगों की अभी टेस्टिंग ज्यादा सैंपल नहीं आ पाए हैं। उनको टीम वहीं जाकर उनका सैंपल ले और जांच करके उनको सही दिशा निर्देश दे। प्रदेश के कृषि मंत्री और जनपद टिहरी के कोविड प्रभारी सुबोध उनियाल ने आज नरेंद्रनगर की नगर पालिका सभागार में कोविड संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बैठक के जरिए श्री उनियाल ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने की बात कही, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के किसी भी व्यक्ति को जिले में प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपस में बेहतर तालमेल से काम करने की सलाह दी। साथ ही अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर इलाज दिए जाने पर जोर दिया। किस तरह से जो कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने का काम किया, इसलिए इसको लेकर ये व्यापक चर्चा हो रही है। और इसमें जो खासकर हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं और बॉर्डर पर गलत सूचनाएं देकर वो पहुंच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं काउंटर चेक करने की बात के लिए एक मैकेनिज्म बनाने पर बात हुई है। इसके साथ साथ किस तरह शादी ब्याह में जो सीमित संख्या है, इसको लेकर के क्या लोगों को जागरूकता के साथ, लोगों के सहयोग के साथ इसका अनुपालन कराया जाए, इसको लेकर के चर्चा भी। और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आम व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रश्न है। जिला प्रशासन के कहा गया है कि ये सभी संबंधित अधिकारी इस मामले में जनता को कहीं न कहीं जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि जनता जो एडवाइजरी है जो उसका पालन करते हुए इस लड़ाई में अपनी भी सहभागिता रखे। इन तमाम चीजों को लेकर, और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी न हो, हॉस्पिटल्स में जो आवश्यक दवाइयां उनकी कमी न हो, इसको इंश्योर करने के निर्देश सीएमओ को दिए गए। राज्य मंत्री और उत्तरकाशी के कोविड प्रभारी स्वामी यतीश्वरानंद ने विधानसभा कक्ष से उत्तरकाशी जिला प्रशासन और जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक के जरिए स्वामी यतीश्वरानंद ने जिलाधिकारी से जनपद में कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति, विभिन्न अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड से लेकर दवाइयों, चिकित्सा सहायक उपकरणों, एम्बुलेंस और दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण के लिए तैनात मोबाइल टीमों की उपलब्धता संबंधी जानकारी प्राप्त की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर बनाने और मरीजों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। कोविड से संबंधित जो भी अधिकारी उनकी मीटिंग ली वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से। क्या स्थिति है वहाँ पर, कितने हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, और अब तक कितने
व्यक्तियों को कोरोना इंजेक्शन लगाया गया और कितने सेंटर इसके लिए बनाए गए इंजेक्शन लगाने के लिए, और दवाइयों की क्या स्थिति है वहां पर। अगर कोरोना बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं वहां पर बनाई गई हैं, ये सारी जानकारी मैंने ली है। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम भी हमने बनाया और मौके पर जाएंगे हम लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सख्त निर्देश है कि किसी भी जो हमारे मरीज हैं कोविड से संबंधित या अन्य बीमारियों से कोई किसी प्रकार की दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए और समय पर उनकी हर चीज का निराकरण किया जाना चाहिए। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, इसके नियंत्रण और बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए संबंधित फर्म से आवश्यक समन्वय बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ मद से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए तत्काल 10 लाख रुपए जारी किए जाने की भी बात कही। साथ ही होम आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव लोगों को तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड पॉजिटिव आ रहे लोगों के लिए 5000 होम आइसोलेटेड किट का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 5 दिनों में मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के वैज्ञानिक आर थपलियाल के अनुसार आज और कल पहाड़ और मैदान के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। इसके साथ ही आगामी 5 मई से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, जो अगले 2 से 3 दिन जारी रह सकती है। इस बीच प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। 3 और 4 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो जनपद है, यहाँ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। उसके बाद 5 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 5, 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। जबकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। और आज डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आपको मिलाते हैं देहरादून की चिकित्सक डॉक्टर रीना सिंह से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से देखें और सुनें, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। मेडिकल गाइडलाइंस है हमारे आईसीएमआर की, उसके अलावा हमें क्या चीज हम ले सकते हैं। सबसे पहले स्टीम इनहेलेशन कम से कम 2 से 3 बार। गागल्स करिए, इफ पॉसिबल यू कैन डू डिस्प्रिन गागल्स or normal gargles will also work. Third, breathing exercises, which is very, very important. Cut down on your sugar diet. Take high protein diet and healthy diet. If not high protein, at least a balanced and a healthy diet. Keep, hydrate yourself properly. And when I say hydration, no cold drinks, no soda water. Please try to drink normal water or नारियल पानी और fresh juice. और खुश रहिए, सबसे जरूरी है। क्योंकि जो बीमार है वो इतना पैनिक कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई उस सिचुएशन में लैंड अप करेगा, लेकिन अगर आप अर्ली कंसल्टेशन करेंगे डॉक्टर के साथ, अपना पूरा ध्यान रखेंगे, सारी मेडिकेशंस को टाइम पे लेंगे, आई थिंक रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में 6 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। दुकानों के खुलने का समय 2 बजे से घटाकर 12 बजे तक के लिए किया गया। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए।
चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी में कोविड प्रभारी मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। चंपावत में अरविंद पांडे ने की कोविड नियंत्रण कार्यों की समीक्षा। टिहरी में सुबोध उनियाल ने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। स्वामी यतीश्वरानंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उत्तरकाशी में अधिकारियों को किया निर्देशित। और प्रदेश में मौसम लगातार ले रहा करवट। मौसम विज्ञान विभाग ने 4 से 7 मई के बीच मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना जताई। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और साथ ही अगर आपने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन ऐप के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।